एक्शन वैसे नहीं, वैसे जो फिल्म में देखते हैं ना जैसे एक्शन लेता है वैसे एक्शन लिया है पुलिस। बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। हम देख के दंग रह गए, ये हमारे देश की पुलिस है। मतलब आपको हम दिखाएंगे सीसीटीवी, मतलब छावनी बना दिया गया इसको, छावनी। अरे हमने इसको पब्लिकली बोला है भाई, हम अपने जीवन में कभी हम ऐसा थोड़े कि हमारे पे पहली बार FIR करने जा रहे हैं, 5-5, 10-10 गो है। पहली बार थोड़े हमारे पे बम चला, 5 साल पहले वो चला था, तो उस समय तो आचार संहिता लगा हुआ था। लगा था कि नीतीश जी को अनुभव है 20 सालों का, सम्राट जी को अनुभव नहीं, लेकिन बाप रे बाप मान गए पुलिस। अभी व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे सम्राट चौधरी जी को ना, माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो बोलेंगे ये बात। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं एक गोरखपुरिया बिहारी पर भारी पड़ रहा है। भाई क्या है उसकी ताकत, क्या कौन लोग हैं उसके पीछे। पूरी देश दुनिया ने देखा कि खान के कोचिंग संस्थान में किस तरीके की घटनाएं घटी है, हर किसी ने देखा है। सीसीटीवी कैमरा का सिर्फ एक फुटेज जारी हुआ है, जो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा से वो कोचिंग संस्थान लैस है। बाकी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि जिस एक गार्ड की पिटाई हुई है खींच के, 2 मिनट में उसकी पिटाई खत्म हो गई, वो भाग गया है। 2 मिनट में थप्पड़ लप्पड़ से जो भी उसकी पिटाई हुई, उसमें सर में चोट लगा, शरीर में चोट लगा, लेकिन साफ साफ दिख रहा है उस वीडियो में उसके साथ लप्पड़ थप्पड़ डंडा से पिटाई हुई है। पुलिस 307 IPC और आज के तारीख में 109 लगाया गया है धारा का केस। समझ से परे वाली बात है। सब कुछ आंखों के सामने है, जो भी घटनाएं घटित हुई है ऑन रिकॉर्ड है। और सम्राट की पुलिस बहरी है या अंधी है पता नहीं, या फिर किस दबाव में काम कर रही है। रोशन यादव है इसलिए जेल भेजा गया है, क्योंकि ये चीजें दिख रही हैं कि यादव को टारगेट कर रही है पुलिस। यादव को लेकर सरकार उस नीति को आगे बढ़ाते हुए दिख रही है जिसके सहारे बिहार में 20-30 वर्षों से अभी शासन चल रहा है। 20 वर्षों से कह सकते हैं। नीतीश राजनीति करते थे यादव विरोध का, इस तरीके से यादव को टारगेट नहीं करते थे। बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है, बीजेपी टारगेट कर रहा है। ऐसे में रोशन की गिरफ्तारी पर यह सवाल उठना लाजमी है कि रोशन की गिरफ्तारी इसलिए तो नहीं हुई कि वो यादव था, क्योंकि 307 आज की तारीख में 109 BNS की जो धाराएं लगाई गई है, उस धाराओं को लेकर जो प्रावधान है, क्या DSP ने सुपरविजन कर लिया है? क्या DSP ने केस ट्रू कर दिया है क्या? और धारा लगाने वाले की बात को मानकर पुलिस कार्रवाई कर देगी और बाद में सुपरविजन में जब रिपोर्ट आएगा इंजरी का तो फिर आप 307 हटा दीजिएगा। यही खेल तो इस देश में नहीं, इस प्रदेश में होता है। 307 लगाओ हटाओ, 307 लगाओ हटाओ। 307 लगा दिए, माल झाड़ दिए, सुपरविजन कर दिए, हो गया। पहले तो 307 का सुपरविजन तो हमको लगता है कि इंस्पेक्टर करता था एक दौर में। अभी पता नहीं 307 का सुपरविजन कौन कर रहा है 109 का। भाई उसकी इंजरी क्या है? शार्प कटिंग है क्या है? उस जो केस कर जान मारने की नियत से जो उन पर हमला हुआ है, तो किस हथियार का इस्तेमाल हुआ है? देख लीजिए ना, हाथ लप्पर थप्पर से मार रहा है, आप देख ही रहे ना। लप्पर थप्पर से पिटाई हो रही है और उसमें 307 लगा रहा है, और वो भी राजधानी में, जहां मीडिया की भी नजर है, जहां सीसीटीवी हर कदम पर सीसीटीवी लगी हुई है। उस जगह पर अगर इस तरीके के कानून का बेजा इस्तेमाल पुलिस कर रही है तो सवाल उठना लाजमी है ना।
किसके दबाव में? कार्यक्रम की शुरुआत में सुने होंगे खान का सम्राट चालीसा कि वाह एसएसपी तक आ गए। स्वाभाविक तौर पर कल हमने कहा था कि कोई घटना में आज तक देखे थे कि पटना एसएसपी पहुंचते हुए? कुछ तो बात है। और एक बात समझ लीजिए, कोचिंग संस्थानों के आपसी लड़ाई में पुलिस का हस्तक्षेप जिस तरीके से हुआ है, एक कोचिंग संस्थान के शिक्षक को जेल भेजकर पुलिस माहौल को शांत नहीं किया है, उस माहौल में आग में घी डालने का काम किया है। ये अब सुलगेगा, समझ गए? कार्रवाई होनी थी तो दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि साफ दिख रहा था कि सम्मान समारोह के दौरान खान ने जानबूझकर रोशन के होर्डिंग पर पोस्टर लगा दिया था। उसी कारण विवाद हुआ ना। उस विवाद की भी तो जांच होनी चाहिए कि क्यों विवाद हुआ। लेकिन ये साफ है कि राजधानी पटना में तमाम हाई कोर्ट, तमाम तरह के डीजीपी बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं। अगर उस जगह पर पुलिस इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत करे ऑन कैमरा, तो आप क्या कह सकते हैं? ये सम्राट की पुलिस का काम है? अपराधी को 48 घंटे के अंदर पकड़ने की बात हुई थी ना, कि इंसान को भी पकड़ के जेल भेजने की बात हुई थी। सम्राट को जवाब देना चाहिए। मंच पर आकर जो भाषण देते हैं उनको इस बात का इल्म होना चाहिए कि आपके भाषण का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। भाई साहब, इन चीजों को समझिए और बार बार समझिए कि यादव के खिलाफ आप बोलकर नीतीश की तरह लोगों को जोड़ पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि 30 वर्षों से बिहार के लोग लालू परिवार के सहारे यादव के खिलाफ ही पॉलिटिक्स रही है यहाँ। और वो पॉलिटिक्स जिस तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें छिछोरापन दिख रहा है। और छिछोरापन दिखेगा तो फिर समाज के जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनके अंदर भी वो चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी जो जिसको लेकर नीतीश हमेशा सजग रहते थे कि सरकार अपराधी के खिलाफ है, यादव के खिलाफ नहीं। सरकार भ्रष्टाचारी के खिलाफ है, यादव के खिलाफ नहीं। हालांकि एजेंडा वही होता था। पूरे नीतीश कुमार के शासनकाल में यादव अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं हुई। सम्राट तो पोस्टिंग भी किए और अच्छे खासे अधिकारियों को पोस्टिंग किए, लेकिन मिजाज वही है, दिल दिमाग में वही चल रहा है कि बिहार की गद्दी पर आ तो जरूर गए हैं, सामने जो चुनौती है उस चुनौती के लिए काम करना होगा। और काम करने के लिए समझदारी होनी चाहिए, काम करने के लिए कमिटमेंट होना चाहिए, काम करने के लिए काम के प्रति एक अलग तरीके का सेंटिमेंट होना चाहिए। और उसके लिए बैठने की जरूरत है, उसके लिए अध्ययन की जरूरत है, उसके लिए ऐसी टीम होने की जरूरत है जो सही सलाह दे सके, जो कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि रोशन की गिरफ्तारी पटना पुलिस की वो कार्रवाई है जिस कार्रवाई का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। और खान जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया है, ये तय मानिए कि आने वाले समय में खान के लिए भी बहुत कुछ सहज नहीं होगा। चलिए, इजाजत दीजिए। नमस्कार।